हेलो एवरीवन, इन्फोटेक एनोप में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एनएसपी जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपको पेमेंट आने तक कितना प्रोसेस होता है और आप कैसे इसको डिटेल में जानेंगे कि अभी आपका क्या स्टेटस है, कहां तक आपका प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम बात कर लेते हैं एनएसपी स्टेटस की। तो आप एनएसपी स्टेटस के लिए एक वीडियो मैंने काफ़ी पहले भी वीडियो बना हुआ है, इस चैनल पे है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। एनएसपी एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें, वहाँ से आप एनएसपी पे जैसे स्टेटस को चेक करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आईडी और करेंट स्टेटस। एप्लीकेशन आईडी के बाद एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट, यानी कि एप्लीकेशन जो है पेमेंट के लिए चला गया है। ठीक है, तो अब इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, पहला प्रोसेस होता है कि आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन जैसे आपका प्रोसेस होता है तो आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं, स्कूल में जो भी है आपका, तो इंस्टीट्यूट कॉलेज जो भी है वहाँ से आपका वेरीफाई होता है पहले। तो पहला वेरिफिकेशन ये हुआ। दूसरा आपका वेरीफाई होता है फिर स्टेट से या बोर्ड ऑफिसर जो भी होते हैं उनसे वेरीफाई होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल पे जैसे आपका वेरीफाई हुआ, फिर आपका तीसरा जो वेरिफिकेशन होता है वो होता है आपका एनएसपी का। ठीक है, एनएसपी के पास आपका एप्लीकेशन चला जाता है, वो एनएसपी के पास सारा कुछ वेरीफाई होगा, जो भी कॉलेज से डिटेल्स आएंगी और साथ में जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है बोनाफाइड या जो भी आपका जो भी एप्लीकेशन स्टेटस है, जो भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है, जो भी आपने डिटेल दिया है, वो सारा कुछ मैच किया जाएगा। इसके बाद फिर क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन को पीएफएमएस के पास भेज दिया जाता है। जैसे ये सारा कुछ वेरीफाई होता है, ये वेरीफाई होने में 1 से 2 महीने का भी टाइम लग जाता है, कभी 10 दिन में भी हो जाता है, 15 दिन में भी, ये डिपेंड करता है अथॉरिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये जब हो जाता है फिर आपको एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे दिखता है, करंट स्टेटस जैसे अभी दिख रहा है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट। तो इसके बाद क्या होता है हमारा कि इसके बाद हमारा पेमेंट जो है वो पीएफएमएस के पास भेज दिया जाता है। एप्लीकेशन, सॉरी, पेमेंट नहीं। और देखिए, पेमेंट स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस दोनों अलग है। एप्लीकेशन स्टेटस आप एनएसपी से चेक कर सकते हैं और पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस आप पीएमएफएस से ही चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, पीएफएमएस स्टेटस कैसे चेक करें, आप वो देख सकते हैं। तो हमने जैसे ये पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए क्रोम पे लॉगिन किया अपना, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख रहा है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, स्कीम कोड, पर्पस नेम, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अमाउंट कितना आपका आने वाला है, ये सारा कुछ। तो अब जो प्रोसेस होता है वो एप्लीकेशन आपका चला गया है पीएफएमएस के पास। अब पीएफएमएस एक बार फिर से आपका जो है ना, वो पहला आपको रिक्वेस्ट डेट दिखा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएफएमएस के लिए रिक्वेस्ट डेट क्या है, 12 मार्च, यानी कि 12 मार्च को एप्लीकेशन सेंड किया गया। अब एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे, पीएफएमएस वेरीफाई करेगा, उसको वैलिडेट करेगा। तो जब वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पे देखिए जैसे वैलिडेटेड लिखा हुआ है, यानी कि वैलिडेट हो चुका है। अब जैसे 12 मार्च को वैलिडेट हो गया, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है कि आपका जो है अप्रूवल होता है। अब अप्रूवल जो है फ़ंड के लिए आपको चाहिए, तो फ़ंड के लिए अप्रूवल देखिए 12 मार्च को ही हमारा फ़ंड स्टेटस भी अप्रूव हो चुका है। इसके बाद आपको ट्रेजरी स्टेटस। अब ट्रेजरी स्टेटस क्या होता है कि आपका कोई आधार नंबर में या फिर आपका जो एप्लीकेशन था या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट दिया, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम था, कोई गड़बड़ था उसमें, कोई अगर उसमें मिस्टेक होगा या फिर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो आपका ये एरर में आ जाएगा। ठीक है, एरर डिस्क्रिप्शन जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे आपका आ जाएगा। और फिर इसके बाद होता है सैंक्शन ऑफ स्टेटस। सैंक्शन ऑफ स्टेटस में क्या होता है कि आपका जो आधार नंबर है उससे आपका अकाउंट लिंक है, जो आपने डिटेल दिया है, क्या एजुकेशन वाला वो मोबाइल नंबर है। जैसे अगर कोई एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने कोई मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है, अब वो मोबाइल नंबर आपके 2 बैंक अकाउंट से है, पर एक बैंक अकाउंट में आपका आधार नंबर लिंक है, तो जो अकाउंट में आपका बैंक में आधार लिंक होगा उसी में आपका पेमेंट जाएगा। तो ये सैंक्शन के थ्रू यूआईडी पेमेंट होता है, आधार के थ्रू पेमेंट होता है, तो इसलिए ये सैंक्शन होगा। अब जब सैंक्शन हो जाएगा तो फिर आपको फ़ंड स्टेटस में यहाँ पे फाइल स्टेटस में आपको बैंक का नेम दिख जाएगा या फिर आपको बैंक रिसीव्ड लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे ऊपर मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे बैंक रिसीव्ड, ठीक है, तो बैंक रिसीव्ड लिखा रहेगा, यानी कि आपका जो पीएफएमएस है वो पेमेंट जो भी आपका होगा, जैसे इस केस में 12,000 है, तो हमारा 12,000 अगर एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक के पास 12,000 आ जाएगा। अब ये एसबीआई बैंक 24 to 48 आवर्स देगा, 1 से 2 दिन लेता है हमारा पेमेंट जो है प्रोसेस करने में, फिर हमारे अकाउंट में जो है ये पेमेंट आ जाएगा। ठीक है,
तो ये होता है प्रोसेस। पहले आपका स्कूल वेरीफाई होता है, फिर आपका स्टेट वेरीफाई होता है, फिर आपका एनएसपी में वेरीफाई होता है। एनएसपी एप्लीकेशन पीएफएमएस के पास सेंड करेगा, पीएफएमएस अपनी तरफ से वेरीफाई करेगा, उसको अप्रूव करेगा, वैलिडेट करेगा, फिर ट्रेजरी देखेगा कोई गलती तो नहीं है, फिर सैंक्शन करेगा कि आधार नंबर के थ्रू ही पेमेंट जाए, आपका मोबाइल नंबर सही है या फिर आपका एजुकेशनल जो भी डिटेल है सारा कुछ मैच करेगा। फिर आपका जो बैंक के पास है वो पेमेंट आपको भेजेगा। बैंक के पास जब पेमेंट भेजेगा तो फिर बैंक आपका पेमेंट रिसीव करके आपकी 48 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट आपके अकाउंट में भेज देगा। अब आपके अकाउंट में जब पेमेंट आएगा तो आपको सारा कुछ डिटेल दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। क्रेडिट स्टेटस यहाँ पे आपको पेमेंट सक्सेस दिख रहा है, तो ये यूटीआर नंबर मिलेगा आपको, ट्रांजैक्शन डेट जो भी है, क्रेडिट डेट, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपका बैंक अकाउंट में गया है ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसका एक कोड दिख जाएगा आपको। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और आपका पेमेंट आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अपडेट के लिए। थैंक यू।